चाहता हूँ, जो डिबेट में बोल रहे थे कि मुसलमान पढ़ें, मैं बोल रहा हूँ हाँ मुसलमान पढ़ें, पढ़ के अब्दुल कलाम बने, अब्दुल हमीद बने। ये सब नहीं कि पढ़ के टेररिस्ट बनेंगे। अगर जो पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक रहा है तो आपको, अगर जो टेररिस्ट बनेंगे तो नहीं, फिर दिक्कत होगी। आपको पढ़ना है, पढ़िए, अब्दुल हमीद बनिए, अब्दुल कलाम बनिए, कोई नहीं रोकने वाला इस देश में आपको। लेकिन सर बस एक सेकंड करेंगे और बिल्कुल खड़े होकर बात करेंगे, मजबूती से बात करेंगे। ठीक है, जितना सवाल कीजिएगा कीजिए, मुझे कांग्रेस के सवाल से कोई डर नहीं है। मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, हम 21% से पाकिस्तान में, आज 1% पे आ गए हैं। कहाँ गए वो लोग, हमारे हिंदू भाई? एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, नहीं, बांग्लादेश हमने बांग्लादेश आजाद, एक मिनट शांत रहिए। बांग्लादेश हमने आजाद कराया, एक मिनट रुकिए। बांग्लादेश में अपने बुजुर्ग एक मिनट, आप राम के ही वंशज हैं, आप राम के ही वंशज हैं, शांत रहिए। आप 19% से 19% से बांग्लादेश में आज हम 2.5% पे आ गए हैं। और इंडिया के मुसलमान 14 करोड़ थे, आज 30 करोड़ पे आ गए हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदू। सर आप सुनिए सर, एक सेकंड, ये पाकिस्तान में बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है, उससे पहले अपने देश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ में, उस पर बात कर लेते हैं। निश्चित रूप से आज सवाल ये है कि अभी तक तो लव जिहाद धर्मांतरण तक बात आ रही थी, अब इनका कनेक्शन भी आतंकवाद के साथ, बाहर से फंडिंग। निश्चित रूप से वो घटना गलत है और 100% फास्ट ट्रैक, 100% मात्र 10 दिनों के अंदर ट्रायल करके फांसी दे दो उसको, करो व्यवस्था, करिए व्यवस्था, करिए व्यवस्था। देखिए, राहुल गांधी जी इनके बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत दौड़ फिर करते हैं, 95 बार हार चुके हैं उनके नेतृत्व में। और देश की जनता से मेरा आग्रह है कि इनका सेंचुरी जल्दी से पूरा करवा दीजिए, जो फिर उसके बाद ये देखिए है क्या कि ये बात है बोध की, पार्टी के उन्होंने बोल दिया कि 10 दिन में कर दीजिए, लेकिन क्या पार्टी आपकी स्टैंड लेगी इस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेगी। ये क्या है, कांग्रेस पीछे से ना आके फिर बोलती है कि मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, ये हो रहा है, सेलेक्टिव अप्रोच। एक चीज और भी तो देखते हैं ना, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है कार्रवाई पर, कोई कार्रवाई हो तो कहते हैं कि सेलेक्टिवली कार्रवाई हो रही है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए है क्या कि सबसे पहले ये डिफेंड करते हैं, इनके साथ क्या है, इनको चाहिए मुस्लिम वोट। मैं बोल रहा हूँ मुसलमानों को भी ये सोचना होगा कि भाई जब तक आप लिबरल नहीं होगे तब तक एग्जिस्टेंस है नहीं आपकी। अगर जो आप अब उसको देखिए, आप आरएसएस प्रमुख ने कहा था, बिल्कुल देखिए यूएई ने क्या किया है। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि मुसलमानों को अपने युवतियों के प्रति लिबरल होना पड़ेगा। आज ईरान में क्या हो रहा है, बाल काट काट के फेंक रही है महिलाएं, बुर्का तो कब का फेंक दिया, हिजाब फेंक दिया। आप दबा के सिर्फ उनको बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझ सकते हैं, उनको भी बराबरी का साथ दो जो हमने भारतीय महिलाओं को दे रखा है। जो भी मुस्लिम किंगडम है वो सारे के सारे कट्टरता से दूर जा रहे हैं और हमारे देश में कट्टरता बढ़ रही है। बढ़ा कौन रहा है? वहाबिज्म बढ़ा रहा है, मौलाना मदनी बढ़ा रहे हैं, देवबंद बढ़ा रहा है। इनको सबको सोचना होगा कि एग्जिस्टेंस तब है, हिंदू के साथ सह अस्तित्व में रहोगे, अच्छे से रहोगे, तब एग्जिस्टेंस है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो हिंदू बनने की तब बहुत कोशिश करते हैं। वो जनेऊ पहन लेंगे, कुर्ता पजामा धारी करके भस्म रगड़ के शिव जी के सामने खड़े हो जाएंगे। अरे भैया, कोर कॉम्पिटेंसी है हिंदुओं की, किस में घुस रहे हो तुम? पर वो चुनाव से पहले ये सब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मुसलमानों को ये बात माननी पड़ेगी कि वो इस तरह की राजनीति नहीं चला सकते। हम नहीं सहेंगे और ये धर्मांतरण बंद होने पड़ेंगे, इसे आतंकवाद से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फंडिंग जरूर कहीं से आ रही है, वरना इतने बड़े पैमाने पर कैसे हो रहा है ये? बाहर की फंडिंग पूजा जी, और यहाँ के देश का मुसलमान राहुल गांधी जी जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है इस सब में उलझकर। पूजा जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये देश के हिंदुओं का मुद्दा है। हमें अब हिंदुओं का मुद्दा नहीं, मुसलमानों का भी तो है जो बर्बाद हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, हिंदुओं का मुद्दा है और मुसलमानों का मुद्दा है। आज हम सबको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज हम सब मिलकर जो हमारे अंदर सपोले जन्म पैदा हो रहे हैं या वो इस कृत्य में शामिल हैं, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मौलाना हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे छांगुर हो, चाहे रमीज हो, इनके खिलाफ हम सबको उठना होगा। सबसे ज़्यादा हम मुसलमानों को उठना होगा, क्योंकि आज बात मुसलमान की है, आज मुसलमान देश के इस्लाम की है। क्योंकि ये
तो हाजी नाजिम जी तो कह रहे हैं कि इसके लिए मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर चाहिए पहले। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं है, पहले हमने अपने आप को ठीक करना होगा। पहले हाजिम भाई मुझे एक सेकंड तो नहीं अपने भाई हैं। पहले हाजिम नाजिम खान जी मेरी एक बात का इस जनता के सामने जवाब दे दें। अगर देश में 9 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो 10 पकड़े जाते हैं तो 9 मुसलमान ही क्यों होता? एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई देश करने वाला को मुसलमान होगा, चाहे मुफ्ती मौलाना कोई भी होगा, आज को सामने आकर ये कहना होगा कि जो लोग कर रहे हैं वो हम में से नहीं है, इनको सजाए मौत होनी चाहिए, पत्थरों से मारना चाहिए। जो हिंदू बहन बेटियों को परेशान करते हैं, उनका धर्म बदलते हैं और देश में षड्यंत्र रचते हैं, देश के भाईचारे को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए, वो कोई भी मुसलमान है उसका 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 बहिष्कार करें। और अब हम सबको कड़े फैसले लेंगे, उनको सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक बहिष्कार और देश का कब्रिस्तान ना दिया जाए ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ। क्या देने भर से हो जाएगा पूजा जी? तो आप क्या मुझे करें? बताइए, ये क्या करें? पॉलिटिकल पार्टियां ही संरक्षण देती है, ये पॉलिटिकल क्या करना है उसका मत बताओ। अरे करना क्या है उसका रास्ता बताओ, उसका रास्ता बताओ, उसका रास्ता बताओ, उसका रास्ता बताओ। ना बोले तो क्या करें, ना बोले तो क्या करें। रोकती है। हाँ पूजा जी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भारत के अंदर कोई आतंकी नहीं होने चाहिए, मेरा भारत आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। और रही बात ये कि जब मेरी आर्मी जब आतंकियों को मार देती है तो ये जो मौजूदा सरकार है क्यों उनको जमीन देती है दफनाने के लिए? भाई हम लोग इसके खुलकर मुखालफत करते हैं। और सुन लीजिए यार, दूसरी बात, अरे राहुल जी आपको बड़ी बेचैनी होती है। कब्रिस्तान किसके? वक्फ के ना, वक्फ बोर्ड उन कब्रिस्तानों को मैनेज करता है, ये बोले सरकार देती है। अरे आप मुसलमान ये निर्णय ले कि भाई जो भी टेररिज्म एक्टिविटी में शामिल पाया जाएगा उसको दफनाने की हनन करने की कोशिश करते हैं, बार बार मेरे अधिकार का हनन करने की कोशिश करते हैं। ये मुल्क संविधान से चलता है और ये लोग संविधान से नहीं चलने देना चाहते। और रही बात, अरे विक्टिम कार्ड संविधान से शरिया के सपोर्टर बोल रहे हैं, ये देश संविधान से संविधान पहले है ना, संविधान पहले है ना, फिर हाजी नाजिम के लिए शरिया पहले। हाँ देखिए, अब आपका सवाल बड़ा लाजमी है। अब सुन लीजिए भाई, देश संविधान से चलता है, मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख से मैं अपने भारत का संविधान और दूसरे से मजहब इस्लाम, दूसरे चलता रहा। हाजी नाजिम खान शरिया को मानते हैं। अच्छी है, मैं एक आंख को कैसे खराब कर दूं? मेरे लिए तो दोनों बराबर, लेकिन देश शरिया बराबर है, देश संविधान से चलता है। जिसके लिए अब भारत में, अरे बात सुनिए, अब कोई सरिया उरिया नहीं चलेगा। अगर भारत में अब सनातनी जाग चुके हैं, अगर भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। नहीं ये बता दीजिए, सनातनी सोया कब था भाई? अरे आप लोग पूरा डाइवर्ट क्यों कर देते हैं? मुस्लिम कार्ड और विक्टिम कार्ड नहीं चलने देंगे, हम यहाँ खड़े हैं। सनातनी कहते हैं सोया। थोड़ा आप आगे आइए, आप थोड़ा पता की जाए